हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या एसी करंट को स्टोर किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, क्योंकि जो बैटरी होता है दोस्तों, इसके अंदर हमें डीसी करंट ही मिलता है या फिर डीसी वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमें एसी वोल्टेज नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? डीसी वोल्टेज मिलता है। तो आखिर दोस्तों डीसी करंट इसमें स्टोर कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है इलेक्ट्रिकल में, जिसका जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि करंट का उत्पादन किसका होता है, किस करंट का उत्पादन होता है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रो प्लांट वगैरह देखा होगा या फिर थर्मल प्लांट देखा होगा, तो उसमें उत्पादन किसका होता है? एसी का होता है या फिर डीसी का होता है? तो आप लोग का जवाब होगा एसी का उत्पादन होता है, क्योंकि हमने ये कल ही चर्चा किया था अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरा लास्ट वीडियो कल का देख लीजिएगा। तो डीसी का उत्पादन नहीं होता है, डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डीसी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? एसी का उत्पादन होता है लेकिन स्टोर करके हम लोग नहीं रख सकते, लेकिन डीसी का क्या है? उत्पादन नहीं होता है, ओनली हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आया, हम लोग के सवाल दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर एसी से डीसी बनता कैसे होगा, तभी तो हम स्टोर करेंगे। आखिर एसी से डीसी बनता कैसे होगा, एसी से डीसी कैसे बनता होगा, तभी तो हम स्टोर करेंगे, तभी तो हमारा काम होता है। नहीं तो हम तो किसी करंट का काम ही नहीं कर पाएंगे। जब तक उत्पादन करेंगे तभी तक आएगा, इमरजेंसी के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, बैटरी वगैरह तो हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। आखिर इसका स्टोर कैसे होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट कैसे होता है? तो दोस्तों, इसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें लगाना पड़ेगा रेक्टिफायर। तो अब दोस्तों सवाल यह है, क्या आपको रेक्टिफायर पता है? अगर आपको रेक्टिफायर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे रेक्टिफायर काम करता है, कैसे एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यही इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि रेक्टिफायर क्या होता है। अगर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, मतलब रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिंपल वर्ड में बोले तो रेक्टिफायर वो होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन कैसे, हाउ? सवाल ये है कि हाउ, कैसे। तो दोस्तों इसका दो प्रिंसिपल है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है दोस्तों, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है दोस्तों, और कल का टॉपिक रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए डायोड। अगर आपको दोस्तों कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए? एक डायोड चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं हम, इनपुट पे, ये इनपुट हो गया, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे। क्या सप्लाई देंगे दोस्तों? हमारे पास एसी अवेलेबल है, एसी करंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट में क्या लेंगे? किसी लोड को जोड़ देंगे, या फिर बैटरी को जोड़ देंगे, या फिर कोई लोड जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लोड है, ये आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो एसी करंट हमने इनपुट दे दिया, बीच में एक डायोड लगा दिया, और लोड हमने आउटपुट में ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सवाल ये है दोस्तों, देखिए जो एसी करंट होता है दोस्तों, वो हमें वेव फॉर्म में मिलता है, वेव फॉर्म में मिलता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 0 1 और ये फिर 0 फिर ये -1, ऐसे करके चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, तो वेव फॉर्म में मिलता है। लेकिन हमें डीसी कैसा चाहिए? डीसी के बारे में आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। डीसी हमें डायरेक्ट चाहिए होता है, ये होता है डीसी। ठीक है, ये होता है एसी।
इतना तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। हमारा अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि ये एसी है और ये डीसी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए। हमारे पास उपलब्ध क्या है, ये उपलब्ध है। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो डायोड होता है दोस्तों, जो ये डायोड लगाया हमने, डायोड का काम क्या है? डायोड का काम ये है दोस्तों, जब यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल जाता है, पॉजिटिव सिग्नल जाता है तो ये पास करता है, पॉजिटिव को पास कर देगा। लेकिन जब नेगेटिव सिग्नल जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब जीरो, आउटपुट कुछ नहीं देगा। ये सिंपल वर्ड है। अगर आपको डायोड के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं छोटा छोटा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, अब मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो डायोड क्या करता है दोस्तों, पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है लेकिन नेगेटिव सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब एसी करंट है, एसी करंट है, ठीक है। अब हमने एक उदाहरण के लिए एक साइकिल लिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया है, लगाया ना दोस्तों, देख रहा होगा। तो डायोड क्या करेगा, डायोड क्या करेगा, जब पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है तो ये पास कर देगा, क्या करेगा, पास कर देगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब नेगेटिव सिग्नल ये जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इतने देर के लिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये पॉजिटिव सिग्नल बना तो फिर ये पास कर देगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये नेगेटिव सिग्नल बना तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें डीसी करंट मिल रहा है, लेकिन रुक रुक के मिल रहा है। ये डीसी करंट हो गया, डीसी करंट क्या रहता है, सीधी रहता है। तो हमें क्या मिल रहा है, रुक रुक के मिल रहा है। इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब पूरा नहीं मिल रहा है। अगर जब पूरा मिलने लगे तो इसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम लोग कल टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना समझ जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जिसमें हमें रुक रुक के डीसी मिलता है। डीसी मिल रहा है लेकिन रुक रुक के मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे जीरो। इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों रेक्टिफायर आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।